Yes, today my topic is nematode disease. तो आज का मेरा टॉपिक है निमेटोड डिजीज, निमेटोड्स के थ्रू होने वाली डिजीजेस। तो फर्स्ट डिजीज है ईयर कोकल डिजीज। ईयर कोकल डिजीज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंग्लैंड इन 1743 बाय नीदम। तो सबसे पहले 1743 में इंग्लैंड में नीदम के द्वारा ये डिजीज रिपोर्ट की गई। फर्स्ट रिपोर्टेड इन नेपाल 1966 में भी ये सबसे पहले नेपाल में रिपोर्ट की गई एंड कॉज्ड कंसिडरेबल लॉस इन रुपेनदेही एंड नवल परासई। Nematode is found in association with the yellow ear rot tundu disease caused by bacterium Clavibacter tritici. ईयर कोकल डिजीज टुंडू डिजीज के एसोसिएशन में पाई जाती है और ये टुंडू डिजीज जो है वो क्लेवीबैक्टर ट्रिटिसाई ये कॉजिल ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया जिसके थ्रू ये टुंडू डिजीज होती है, इसके साथ एसोसिएट ये डिजीज पाई जाती है। पैथोजन कॉजिल एजेंट एंगुइना ट्रिटिसाई, ये एंगुइना है, यहाँ पे देखिए एंगुइना ट्रिटिसाई, ये निमेटोड है जिसे हम वर्म्स कहते हैं। इससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, निमेटोड की मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की हम पहले स्टडी कर चुके हैं इससे प्रीवियस क्लास में। तो ये पैथोजन है, पैथोजन इज लार्ज निमेटोड अबाउट 3.2 mm लॉन्ग एंड 120 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इसकी लेंथ कितनी इस निमेटोड की, ये जो पैथोजन है 3.2 mm लॉन्ग है और डायमीटर जो है इसका 120 माइक्रोमीटर है और होस्ट इसका है स्पेसिफिक टू वीट, जो वीट स्पेसिफिक है इसका। निमेटोड लेज एग्स and produces all its juvenile stages and adult in seed balls. इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि निमेटोड जो है वो एग्स ले करता है और इसकी जो जुवेनाइल स्टेज होती है वो सारी जुवेनाइल स्टेज जो होती है वो आगे जाके जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है तो एक गॉल फॉर्मेशन करती है। मेनली ये क्या करते हैं, ये गोल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं कि ये क्या इसका क्लासिफिकेशन है निमेटोड्स का, तो फाइलम निमेटोडा के में आता है, इसकी स्टडी हम निमेटोडा में करते हैं। क्लास इसकी सिरेनेटी है, ऑर्डर इसका टाइलेनकाइडा है, सब ऑर्डर टाइलेन चाइना है, सुपर फैमिली टाइलेनकोइडी है, कोइडिया फैमिली एंग्विनिडी है और जीनस एंगुआना है, एंगुइना। ठीक है, इसका जीनस क्या है, एंगुइना, ये इसका जीनस हो गया। अब इसके अगर हम डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स देखते हैं तो फीमेल कैसी होगी, अडल्ट फीमेल, फीमेल ओबिस, ओबिस इन द मिडल, मिडल में थोड़ी सी ये क्या होती है, फेटी होती है, मोटी होती है। 2.64 to 4.36 mm लॉन्ग है ये। बॉडी इसकी कोइल्ड होती है व्हेन हीट रिलैक्स्ड, जब ये हीट रिलैक्स्ड रहती है तब इसकी बॉडी कैसी रहती है, थोड़ी सी कोइल्ड रहती है। स्पीयर वीक होता है इसका, 8 to 10 मीटर ये लॉन्ग होता है विद स्मॉल नोब्स, इसमें स्मॉल नोब होता है। इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस विद अ लॉब्ड बेसल बल्ब, तो इसोफेगस भी क्या है, थोड़ा सा लॉब्ड होता है लेकिन साथ में बेसल बल्ब होता है। ओवरी सिंगल विद 1 or 2 फ्लैक्सर्स एंटीरियरली एक्सटेंडिंग अप टू बेसल बल्ब, तो ओवरी भी क्या है इसमें सिंगल होती है। oocytes अरेंज इन अ मल्टीपल रोज, तो oocytes होती है मल्टीपल रो में अरेंज होती हैं अबाउट अ रैकिस, रैकिस के साथ। वल्वा जो है उसकी पोस्टीरियर पोजीशन होती है, टेल एलोंगेटेड होती है। तो ये तो फीमेल की एक मार्फोलॉजी है, उसकी एनाटोमी है कि फीमेल इस तरह की होती है। बट अब मेल से अगर हम इसको कंपेयर करते हो तो मेल क्या होगा, शॉर्टर देन फीमेल, फीमेल से थोड़ा शॉर्टर होता है मेल। 2.04 से 2.4 mm लॉन्ग है ये, मोर स्ट्रेट देन फीमेल्स, फीमेल से थोड़ा स्ट्रेट होता है, जैसे हमने फीमेल में देखा थोड़ा कोइल्ड होती है ये। बट ये मेल क्या है कंपेयर टू इसमें अगर देखा जाए तो शॉर्टर है और साथ में क्या है, स्ट्रेट है, कोइल थोड़ा कम है। और इसमें स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, स्पिक्यूल्स इसमें शॉर्ट एंड ब्रॉड होते हैं। ये देखिए, ये इससे निमेटोड का वर्म्स है, ये निमेटोड का स्ट्रक्चर देखिए, मेल एंड फीमेल ऑफ एंगुइना ट्रिटिसाई। तो ये दोनों का, ये देखिए कोइल्ड है तो ये फीमेल है, जो ज्यादा कोइल्ड वाला है वो फीमेल है, तो ये फीमेल का स्ट्रक्चर है।
अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है इसका, तो वंस प्रेजेंट इन ऑल वीट ग्रोविंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, तो जहां पर भी इसकी वर्ल्ड में जहां पर भी वीट की क्रॉप ग्रो की जाती है, तो आपको पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में यूरोप है, एशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशियन स्टेट्स, इन सब में ये ग्रो की जाती है। प्रॉब्लम इन इंडिया, ईस्टर्न यूरोप एंड मिडल ईस्ट, तो उसकी प्रॉब्लम ज्यादा कहाँ पर है, ये इंडिया, ईस्टर्न यूरोप एंड मिडल ईस्ट में है। इंडिया में भी मेनली नदर्न वीट ग्रोविंग स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड दिल्ली, तो ये मेनली इंडिया के स्टेट्स हैं सारे। होस्ट इसका स्पेसिफिक टू वीट है। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एंगुइना फॉर्म गॉल्स ऑन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, तो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर एंगुइना की जो स्पीसीज है वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, वो गॉल का फॉर्मेशन करती है। तो ये मेनली वीट इसका होस्ट है। अगर इसकी हम सिम्टम्स देखते हैं तो अफेक्ट्स ऑल ग्रोविंग स्टेजेस, सभी ग्रोविंग स्टेजेस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। इन्फेक्टेड सीडलिंग्स आर मोर और लेस सीवियरली स्टंटेड, स्टंट हो जाता है जो भी इन्फेक्टेड सीडलिंग है इसका, आप देखेंगे मोर और लेस कैसा हो जाता है, स्टंट हो जाता है। एंड शो कैरेक्टरिस्टिक्स रोलिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द लीव्स, तो लीव्स जो होती है मेनली रोल हो जाती है एंड साथ में ट्विस्ट हो जाती है। रोल्ड लीव्स ऑफन ट्रैप द नेक्स्ट एमर्जिंग लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस विद इन इट एंड कॉज इट टू बिकम बेंट और बैडली डिस्टोर्शन, तो जो ये रोल्ड लीव्स हैं, ये जो नेक्स्ट एमर्जिंग लीव्स है, जो नेक्स्ट आने वाली लीव्स है, उसको भी ये क्या करती है, उसको भी ये ट्रैप करती है, उसको भी इफेक्ट करती है। तो इसके साथ ही क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो भी इफेक्टेड होता है। और इस कॉजेस की वजह से क्या होता है कि ये पूरा का पूरा डिस्टोर्टेड हो जाता है। डिस्टोर्टेड मतलब थोड़ी सी इसका शेप साइज इसका बैड हो जाता है। बेस ऑफ द स्टेम आर एनलार्ज्ड, तो स्टेम का जो बेस है वो कैसा हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, बेंट हो जाएगा और जनरली स्टंट हो जाता है, तो उसकी भी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है। स्टेम का बेस भी क्या होगा, एनलार्ज हो जाएगा और थोड़ा सा बेंट हो जाता है और स्टंट हो जाता है। प्लांट शो स्प्रेडिंग नेचर एंड टेंड्स टुवर्ड्स मोर टेलरिंग, टेलरिंग बोलते हैं शाखन, यानी ब्रांचिंग जो है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। तो धीरे धीरे डिजीज जो है हर पार्ट को इफेक्ट करती है। अब देखिए द इफेक्टेड ईयर्स आर शॉर्टर, तो ईयर्स क्या होती है, बाली, तो बाली पर भी अगर इसका इन्फेक्शन पहुंचेगा तो वो शॉर्टर हो जाती है और ब्रॉडर हो जाती है विद वेरी शॉर्ट और नो आंस ऑन द ग्लूम्स, इसमें जो ग्लूम्स होते हैं उस पर ये आंस क्या होते हैं, ये एक स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, तो उस पर ये आंस भी नहीं बनेंगे और ग्लूम्स पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। द इफेक्टेड ईयर्स आर ग्रीनर देन द हेल्दी वंस, जो इफेक्टेड ईयर्स होती है, बाली होती है, वो हेल्थी के कंपेयर में ज्यादा क्या हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, काफी शाइनी और ग्रीन सी दिखती है, ग्रीन कलर की दिखती है। एंड गॉल्स शेड्स ऑफ द ईयर मोर रैपिडली देन कर्नल्स, तो कर्नल्स की कंपेयर में जब ये गॉल इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं तो ये गॉल की वजह से ये क्या है, शेड हो जाते हैं, ये इससे ईयर से ये गिर जाते हैं। Diseased head may have one, few or all of its kernel turned into nematode balls. अगर हेड में इसका इन्फेक्शन होता है तो वन, फ्यू और ऑल कर्नल का जो पार्ट है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो सारा का सारा गॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसमें निमेटोड्स गॉल्स आ जाते हैं। गॉल्स आर शाइनी एट फर्स्ट, तो स्टार्टिंग में जो गॉल होते हैं काफी शाइनी होते हैं, बट टर्न ब्राउन और ब्लैक एज द हेड मैच्योर्स, तो जैसे जैसे हेड मेच्योर होता है वैसे वैसे गॉल्स का कलर भी चेंज हो जाता है, गॉल ब्राउन हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। मैच्योर गॉल्स आर हार्ड, मैच्योर गॉल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, डार्क होते हैं, राउंडेड एंड शॉर्टर देन नॉर्मल वीट कर्नल्स, जो गेहूं के कर्नल्स है नॉर्मल उसकी कंपेयर में वो क्या हो जाते हैं, वो राउंडेड, शॉर्टर, डार्क और हार्ड हो जाते हैं, तो गॉल हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये देखिए ये हेल्दी और डिजीज्ड ईयर है, ये देखिए इसमें इन्फेक्शन हो रहा है और ये यहाँ पर हेल्दी है, देखिए तो हेल्दी देखिए इसमें सारे ग्रेन्स हैं, ये देखिए इस पे ये जो ना ये स्पाइनी स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं आंस, और ये पूरा स्ट्रक्चर ईयर्स कहलाता है। अब ये देखिए कैसा हो गया इसमें थोड़ा सा, ये देखिए इसके आंस जो है ये स्पाइनी स्ट्रक्चर भी थोड़े थोड़े लॉस हो रहा है इनका भी, ये देखिए ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये इन्फेक्शन हो गया इस पर। ये बेस भी देखो इसका बेस भी थोड़ा सा ब्लैक हो गया है, ये देखिए इन्फेक्शन हो गया है यहाँ पर।
सीड गॉल नेमेटोड कंटेन 1000 to 3000 लार्वा इन अ सीड। हर सीड में कम से कम 1000 से 3000 तक नेमेटोड्स के लार्वा होते हैं। Galls fallen to ground soften during warm moist weather and release infective second stage juveniles। तो देखिए जैसे ही गॉल यहाँ से इसके ग्राउंड पर गिरता है तो वहां पर क्या होता है, वार्म सीजन मॉइस्ट वेदर होने की वजह से वो वहां पर इसका सेकंड स्टेज जुवेनाइल स्टेज जो होती है वो रिलीज हो जाती है। तो अब वो कहाँ से गिर गया, यहाँ से गिर के कहाँ पर आ गया, ग्राउंड पर आ गया। ये जुवेनाइल स्विम अपवर्ड ऑन द लीव्स। अब जो लीव्स है, अगर वो लीव्स के ऊपर आके गिरी है तो लीव्स की सरफेस पर जो वाटर होता है थोड़ा सा, उस वाटर फिल्म में ये क्या करता रहता है, स्विम करता रहता है। एंड फीड एक्टोपैरासिटिकली ऑन लीव्स। तो जैसे ये जुवेनाइल स्टेज जो है सेकंड स्टेज, ये गॉल से बाहर आती है, तो बाहर आने के बाद ये लीफ पर अगर गिरती है तो लीफ की सरफेस पर जो मॉइस्चर होती है, वाटर होती है, वाटर की जो फिल्म होती है उसमें ये मूव करता रहता है, उसमें स्विम करता रहता है और वहीं पर लीफ से थोड़ा बहुत क्या करता है, फीड करता रहता है। When the inflorescence begin to form, अब अगर inflorescence का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो जुवेनाइल्स एंटर द फ्लावर प्रिमोडिया। अब ये लीव से कहाँ जाएगा, ये जुवेनाइल जो इसकी स्टेज है वो फ्लावर में एंटर कर जाती है। एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जुवेनाइल एंड एडल्ट। तो वहां पर जाने के बाद ये सेकंड से थर्ड और फोर्थ स्टेज जुवेनाइल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली वो एडल्ट हो जाता है। तो पहले तो देखिए ये कहाँ पर आया, ये बाहर रिलीज हुआ सेकंड स्टेज जुवेनाइल। सेकंड स्टेज जो है वो लीव्स पर थोड़ी देर तक तो क्या करेगा, स्विम करेगा, क्योंकि इस पर लीव्स पे थोड़ा वाटर अवेलेबल है। देन क्या करेगा, जैसे ही इससे इन्फ्लोरेंसेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ इस प्लांट पर, तो ये क्या करता है, फ्लावर में एंटर कर जाता है और फ्लावर प्रिमोडिया में एंटर करने के बाद वहां पे जाके ये सेकंड स्टेज जो जुवेनाइल स्टेज है वो थर्ड और फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है एंड देन फाइनली वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। Each infected flower primordium become a seed gall and may contain 80 or more adults। तो ये इन्फेक्टेड, अब ये जो फ्लावर बना है इन्फेक्टेड, जो भी इसकी इन्फ्लोरेंसेंस है उस प्रिमोडिया में ये क्या करेगा, उसके हर सीड में जाके ये क्या है, ये चला जाता है गॉल। और हर सीड में अगर देखें तो कम से कम कितने, मे कंटेन 80 और इससे भी ज्यादा एडल्ट उसमें देखे जा सकते हैं। तो अब इसने पूरा का पूरा इन्फ्लोरेंसेंस को भी अटैक कर दिया है। ये देखिए निमेटोड एमर्जिंग फ्रॉम ग्रीन गॉल्स। ये देखिए यहाँ पे गॉल से बाहर आ रहे हैं, देख रहे हैं ये निमेटोड है, वर्म से। ये अगर यहाँ कंपेयर करें तो ये हेल्दी सीड्स है, देखिए ग्रेन है बीट के, और ये देखिए इन्फेक्टेड है। तो आप ये इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए ये तो वर्म्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, निमेटोड है, और ये स्ट्रक्चर आप जो देख रहे हैं गॉल है। इस गॉल से देखिए ये बाहर आ गए हैं इसके निमेटोड्स के ये वर्म्स। और ये देखिए जब ये इतना सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ग्रेन्स भी इन्फेक्टेड हो गए हैं, देखिए। तो ये इन्फेक्शन इसका आप देख सकते हैं। अब इंटरेक्शन विद बैक्टीरियम, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये डिजीज जो है एक टुंडू डिजीज के साथ कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। तो ये एविना टिटिसाई प्लस क्लेविबैक्टर टिटिसाई, तो यानी इसमें दो डिजीज का इन्फेक्शन है। ये क्या होता है, कई बार दो डिजीज का इन्फेक्शन कॉमनली शो करने लग जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन में होती है दोनों डिजीज। एक तो क्या है टुंडू डिजीज और दूसरा कौन सा है, ये ईयर कॉकल डिजीज जो है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में पाई जाती है। तो निमेटोड्स एक्ट एज अ वेक्टर, तो यहाँ पे वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है निमेटोड। इनिशियली सिम्टम्स आर सेम, दोनों के इनिशियली सिम्टम्स कैसे होते हैं, काफी सिमिलर होते हैं। लो टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी फेवर्स दिस डिजीज। तो लो टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी इसको काफी इस डिजीज को फेवर करती है। येलो स्लाइमी ooze फ्रॉम लीव्स स्टेम ईयर हेड्स। तो देखिए लीव्स पर येलो स्लाइमी इसका ooze अपीयर होता है और स्टेम पर भी और हेड्स पर भी। अपॉन मैच्योरिटी टर्न्स ब्राउन, जैसे जैसे मेच्योरिटी आती जाती है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ब्राउनिश हो जाते हैं। नो ग्रेन फॉर्मेशन, अब इनके बीच में अंदर ग्रेन फॉर्मेशन नहीं होगा। ईयर हेड्स में नोट एमर्ज फ्रॉम बूट लीव्स, तो ये जो हेड है वो लीव से बाहर नहीं आ पाता है क्योंकि वो इन्फेक्शन हो गया उस पर निमेटोड्स का। अब इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे पॉसिबल है। तो फर्स्ट, यूज ओनली हेल्दी सीड्स फ्रॉम हेल्दी क्रॉप। अगर हेल्दी क्रॉप से हम हेल्दी सीड्स लेंगे और उसको यूज करेंगे तो डिजीज को आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ कंटामिनेटेड सीड्स बाय
वीविंग और फ्लोटिंग इन द वाटर। आप सीड अगर हमने लिया है, कंटामिनेटेड सीड्स है, अगर उसको क्लियर कर लें, उसको हम क्या कर लें, अलग कर लें, या उसको पानी में सोक कर दें, तो पानी में जब आप सीड्स को सोक करोगे तो ये क्या होते हैं, निमेटोड जो होते हैं, गॉल जो होते हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाते हैं, और सरफेस से अब हम इनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो सरफेस से इजीली ये रिमूव हो जाते हैं। तो एक मेथड ये भी है। क्रॉप रोटेशन फॉर 2.3 ईयर्स सच एज बार्ले और ओट। तो क्रॉप रोटेशन भी एक बेस्ट ऑप्शन है कि अगर वीट के साथ हम बार्ले और ओट की क्रॉप को ग्रो करें, अल्टरनेटली ग्रो करें, तो इस डिजीज की इंसिडेंस को रोका जा सकता है। Hot water treatment of seeds, first soaking seed in cold water for 4 to 5 minutes hours and treating at 54 डिग्री सेंटीग्रेड। ये देखिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट सीड्स के लिए बेसिकली किया जाता है। जब भी सीड पर इन्फेक्शन होता है तो यहाँ पर देखिए सीड पर ही गॉल्स का इन्फेक्शन आ गया है, तो अगर हम इन सीड्स को फर्स्टली हम क्या करें, कोल्ड वाटर में 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर दें, और फिर उसको हम क्या करें, 54 डिग्री सेंटीग्रेड हॉट वाटर से इसका ट्रीटमेंट करें, तो क्या होगा, इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सॉइल एप्लीकेशन ऑफ निमेटिसाइड्स। तो देखिए अगर सॉइल को निमेटिसाइड से अगर हम क्या करें, ट्रीट करें, सच एज नीमाफोस, ये नीमाफोस है, निमेटिसाइड्स है, इस निमेटिसाइड्स को भी हम अप्लाई कर सकते हैं। एलडी कैप है, तो ये निमेटिसाइड्स हैं, ये निमेटोड्स को क्या करते हैं, ये इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, सॉइल के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। इजी टू इरिडिकेट बोथ डिजीज इजीली, दोनों डिजीज को इजीली इरिडिकेट किया जा सकता है। तो देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट के मेथड्स है। फर्स्ट था कि हेल्दी क्रॉप से अगर हेल्दी सीड्स कलेक्ट करेंगे तो डिजीज की पॉसिबिलिटी कम होगी। साथ में डिजीज, ये सीड्स को कंटामिनेशन से रोकने का बेस्ट वे है कि वाटर में इसको थोड़ी देर के लिए या इसमें सोक कर दिया जाए, क्रॉप रोटेशन अप्लाई किया जाए, हॉट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाए, और सोइल का ट्रीटमेंट भी आप निमेटिसाइड से कर सकते हैं, और डिजीज प्लांट्स को इरेडिकेट इजीली किया जा सकता है। तो ये तो इस डिजीज के मैनेजमेंट का मेथड था। तो ये इससे पहले हमने एक डिजीज पढ़ी थी लास्ट वीक, और ये सेकंड डिजीज हमने पढ़ ली इसकी, निमेटोड की। अब ये थर्ड है मोलाया डिजीज। मोलाया डिजीज भी एक्चुअली निमेटोड से होने वाली ही डिजीज है। देखिए मोलाया डिजीज को हम क्या बोलते हैं, सीरियल सिस्ट निमेटोड हिट्रोडेरा एविनी। तो देखिए इसका, ये निमेटोड से होने वाली डिजीज है, इसमें भी ये सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम जर्मनी बाय कुन इन 1874। तो सबसे पहले जर्मनी में रिपोर्ट हुई है। नोमेनक्लेचर चेंज्ड फ्रॉम हिट्रोडेरा, ये अलग अलग स्पीसीज है, देखिए हिट्रोडेरा मेजर, हिट्रोडेरा एविनी, तो ये इन साइंटिस्ट ने इनको अलग अलग स्पीसीज नेम दिए। फर्स्ट रिपोर्ट फ्रॉम इंडिया बाय वसुदेवा इन 1958 फ्रॉम राजस्थान। तो सबसे पहले वसुदेवा ने इंडिया में, राजस्थान में इसको क्या किया था, रिपोर्ट किया था 1958 में। तो राजस्थान में ये डिजीज सबसे पहले रिपोर्ट की गई है वसुदेवा के थ्रू, मोलाया डिजीज को। इसका नाम हमने बताया सीरियल सिस्ट निमेटोड भी कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है CCN। देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, मेनली ये डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ कहाँ होती है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, रशियन स्टेट्स, इंडिया, पाकिस्तान। और इन इंडिया अगर इसका आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो ये इंडिया में है जहां पर ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका होस्ट क्या, देखिए वीट एंड बार्ले। मोलाया डिजीज का जो होस्ट है वो देखिए वीट और बार्ले, एंड नेक्स्ट है ओट्स। तो ये होस्ट प्लांट है जिस पर कि इसका इन्फेक्शन ऑब्जर्व किया गया है। अब डायग्नोसिस वही सेम हिट्रोडेरा के थ्रू होता है। ये जो ये निमेटोड है उसका नाम क्या है, हिट्रोडेरा। इसका मेच्योर फीमेल है, सिस्ट है। उसका शेप देखिए लेमन शेप्ड विथ शॉर्ट नेक। अगर आप इसके सिस्ट को देखेंगे तो कैसा शेप होता है, लेमन शेप्ड होता है वो, और थोड़ी सी शॉर्ट नेक होती है उसपे, एंड टर्मिनल कोन टर्निंग इनटू अ हार्ड बॉल। अब इसके चारों तरफ एक बॉल बन जाती है, हार्ड बॉल। ब्राउन और ब्लैक इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन और ब्लैक कलर की सिस्ट होती है। तो ये सिस्ट का शेप याद रखिएगा, एक तो लेमन शेप्ड है, इसमें शॉर्ट नेक होती है, टर्मिनल इसमें कोन होता है, और ये टर्निंग इनटू हार्ड बॉल, इसमें टर्न हो जाता है, ये हार्ड बॉल में जाता है। कलर इसका ब्राउन टू ब्लैक होता है।
इसका वल्वा जो होता है टर्मिनल होता है, एनस जो होता है वो डोर्सली सब टर्मिनल होता है। तो एनस जो होता है वो टर्मिनल ना होकर सब टर्मिनल होगा। वल्वल जो होता है फेनेस्ट्रेशन प्रेजेंट होता है इसमें। तो ये इसकी एनाटॉमी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वही चीज है कि ये ऐसी ऐसी इसकी एनाटॉमी होती है। मेल का देखिए साइज कितना, अबाउट 1 mm। वर्मी फॉर्म है ये भी। ये स्टाइलेट होता है, इसके आगे की तरफ ये स्ट्रक्चर होता है। इसोफेगस होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। टेल जो होती है एंड पर ट्विस्टेड होती है। मेल में अगर आप टेल देखेंगे तो थोड़ी सी एंड पर ट्विस्टेड होती है। स्पिक्यूल्स इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। अब सेकेंड स्टेज जुवेनाइल, इससे जो सेकेंड स्टेज बनेगा उसकी सिलेंडर बॉडी होती है। ये देखिए 400 to 500 म्यू एम लॉन्ग है। तो ये थोड़ा सा सेकेंड स्टेज इसका होगा। इसकी टेल कैसी है, ये देखिए इसकी हाई लाइन पोर्शन है। तो थोड़ी सी इसकी एनाटोमी भी लर्न की जा सकती है। देखिए ये सिस्ट है, देखिए लेमन शेप है। और ये देख रहे थोड़ा सा ये नेक जैसा निकला हुआ है बाहर, ये देखो लेमन शेप। और ये देखिए इसका ये निमेटोड वर्म, इसका स्ट्रक्चर है निमेटोड वर्म का। ये सारे निमेटोड वर्म के स्ट्रक्चर है। इसमें याद रखिएगा सिस्ट लेमन शेप्ड है। देखिए ये मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर है। देखिए ये इसका सिस्ट है। देखिए जब बाद में डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का हो जाता है ये सिस्ट। और ये इसके निमेटोड लार्वा, ये निमेटोड है ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कोइल हो गया है, देखिए एंड पर देख रहे हैं ये। और ये थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर हो गया दोनों का। ये और भी है फीमेल सिस्ट। ये देखिए कैसा कलर दिख रहा है। ये देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखिए कितना शाइनी दिखता है ये, और धीरे धीरे से इसका कलर ब्राउन टू ब्लैक में कन्वर्ट होने लग जाता है। देखो ऐसा लग रहा है लेमन लेमन शेप होता है पूरा। ये स्टार्टिंग में तो बिल्कुल कलर भी लाइट येलो दिख रहा है, धीरे धीरे इनका कलर कैसा हो जाता है डार्क ब्राउन, फिर ब्लैक, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ये। इनके कॉमन नेम्स और साइंटिफिक नेम्स, जैसे अगर सिरिल सिस्ट निमेटोड की बात करें तो उसका जो पैथोजन है वो हिट्रोडेरा एविनी है। और सोयाबीन पर अगर देखें तो सोयाबीन का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। तो इससे हिट्रोडेरा ग्लाइसिन्स, तो इससे देखो उसकी स्पीसीज बन गई। पिजन पी क्या होता है, कैजेनस कजान। तो स्पीसीज का नाम भी क्या हो गया, कैजेनाई। मेज, मेज को हम जिया मेज बोलते हैं, जिया। तो देखिए स्पीसीज भी जी हो गई। क्लोवर को ट्राइफोली, तो ये उसके बॉटनिकल नेम से इसकी स्पीसीज हो गई। देखिए हिट्रोडेरा ट्राइफोलाई। ब्रेसिका, ब्रेसिका क्रूसीफेरी में आता है, देख लीजिए। तो हिट्रोडेरा क्रूसीफेरी। तो ये निमेटोड्स हैं जो अलग अलग, ये होस्ट है, प्लांट है ये सीरियल प्लांट्स है। सोयाबीन है, पिजन पी है, मेज है, क्लोवर है और ब्रेसिका है। तो अगर होस्ट अलग होगा तो उसका पैथोजन देखिए, भले इसका जीनस सेम है बट स्पीसीज इसकी वेरी कर रही है। स्पीसीज होस्ट के अकॉर्डिंग देखिए, होस्ट के अकॉर्डिंग हो गई है। सोयाबीन ये देखिए ग्लाइसिन्स, कैजेनाई, जी, ट्राइफोलाई, क्रूसीफेरी। तो ये डिपेंड करता है होस्ट कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीसीज भी चेंज हो जाती है। जेनेरा सेम है बट स्पीसीज चेंज हो जाती है। अब अगर हम इसकी बायोलॉजी देखें तो ये मेनली होता क्या है, एंडोपैरासाइट होता है ये, यानी अंदर होगा ये। सिस्ट कंटेनिंग एग्स रिमेन इन सॉइल ड्यूरिंग ऑफ सीजन। जब सीजन ऑफ होता है तो उस ड्यूरिंग उस सीजन में ये सोइल के अंदर इसके क्या रहते हैं, सिस्ट रहते हैं। सिस्ट में एग रहता है इनका। मोस्टली हैचिंग अकर इन रेस्पॉन्स टू होस्ट रूट एक्सिड्यूस। जो होस्ट है उसकी रूट है, उससे जो एग्जिट से जो सिक्रीट होता है उसके रेस्पॉन्स से ही इसकी हैचिंग पॉसिबल है। इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसकी मेनली वो क्या होती है, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल होती है। तो मोलायर डिजीज में जो इन्फेक्टिव स्टेज है वो कौन सी है, सेकेंड स्टेज जुवेनाइल। तो ये इसकी स्पीसीज होती है। तो ये इसका हो गया। एडल्ट मेल्स बिकम वर्मीफॉर्म आर कोइल्ड। तो वर्मीफॉर्म होता है, देखिए एक मिनट पीछे की स्लाइड लेती हूँ थोड़ी सी। तो देखिए प्रेफर मेरिस्टेमेटिक जोन फॉर पेनिट्रेशन। तो पेनिट्रेशन के लिए ये मेनली क्या है कि मेनली ये किसको प्रेफर करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक जोन को।
एस्टैब्लिश स्पेशल फीडिंग एरियाज इन वेस्कुलर टिश्यूज। तो वेस्कुलर टिश्यूज में ये मेनली फीडिंग के लिए अपने आप को एस्टैब्लिश करते हैं ये। फर्दर ग्रो टू एडल्ट्स, और ये एडल्ट स्टेज तक वहां पर आते हैं। बॉडी चेंज फ्रॉम वर्मीफॉर्म टू लेमन शेप्ड ग्रेजुअली। तो वहां पर जाने के बाद जब ये अपनी बॉडी को चेंज करता है, ये वर्मी फॉर्म हो जाता है वहां पे जाकर, और शेप कैसा होता है, ग्रेजुअली लेमन शेप्ड हो जाता है। ये वर्मी फॉर्म से कैसा हो जाता है, ये लेमन शेप्ड हो जाता है। पोस्टीरियर पार्ट एमर्जेस आउट ऑफ द रूट। अब उसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो पहले तो ये अपने आप को एस्टेब्लिश करता है लेमन शेप इसके अंदर, फिर धीरे धीरे पोस्टीरियर पार्ट को ये रूट से बाहर की तरफ निकालता है, तो रूट से बाहर आता है। अडल्ट मेल्स बिकम वर्मीफॉर्म। अडल्ट मेल भी जो होता है वो वर्मीफॉर्म हो जाता है। आर कोइल्ड इनसाइड J4 क्यूटिकल। तो ये क्यूटिकल के अंदर की तरफ क्या हो जाता है, ये क्यूटिकल है J4 टाइप की क्यूटिकल, उसके अंदर ये कोइल्ड हो जाता है। जो अडल्ट मेल है वो कहाँ पर कोइल्ड हो जाता है, वो जाकर क्यूटिकल के अंदर। और फाइनली कम आउट इनटू सोइल आफ्टर रप्चरिंग क्यूटिकल। जैसे ही क्यूटिकल रप्चर हुई, क्यूटिकल के रप्चर होने से फाइनली ये सोइल में बाहर की तरफ आ जाता है। कौन आ जाता है, ये मेल, अडल्ट मेल जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। फीमेल्स ले एग्स इनसाइड देयर बॉडी। फीमेल जो होती है वो एग ले करती है और टर्न ब्राउन एंड फॉल, तो ये ब्राउन हो जाती है। तो देखिए ये, और व्हाइट ग्लिटरिंग फीमेल अपीयर ड्यूरिंग जनवरी टू फरवरी। जनवरी से फरवरी के टाइम ये व्हाइट, ये कैसी दिखती है, ये ग्लिस्टरिंग दिखती है, थोड़ी शाइनी से स्ट्रक्चर दिखता है इसका। देखिए नेक्स्ट देखिए, तो जनवरी टू फेब में ही ये अपीयर होती है। ये देखिए इसके बिलो ग्राउंड सिम्टम्स। ग्राउंड पर ये कैसी दिख रही है, देखो ये रूट पे देख रहे हैं आप, ये रूट पर इसके सिम्टम दिख रहे हैं। देखिए कहीं कहीं गॉल का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए ये सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है ये। तो ये ग्राउंड लेवल पे, बिलो ग्राउंड लेवल ये सिम्टम्स हैं जो रूट पर इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब इस डिजीज से क्रॉप पर क्या इफेक्ट पड़ता है, देखिए क्रॉप का लॉस होगा। इन राजस्थान देखिए 8.2 टू 28.8% तक इसकी ईल्ड पर इफेक्ट पड़ता है। और अगर इसका अमाउंट देखें तो देखिए इतना ज्यादा 40 मिलियन बीट की ये प्रोडक्शन में लॉस हो रहा है। 40 मिलियन का जो रेट है वो इसकी इतनी इफेक्टेड हो रही है देखिए। और बारले की देखिए 30 मिलियन तक। इन हरियाणा देखिए 8.9 टू 95.3% इंक्रीज इन यील्ड विद केमिकल ट्रीटमेंट। अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट देते हैं तो हरियाणा में क्या ऑब्जर्व किया गया है कि इतना परसेंट तक इसकी यील्ड को बढ़ाया जा सकता है, इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं हम, अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट्स टाइमली इनको प्रोवाइड कर दें। तो ये इसका लॉस बताया कि इसकी वजह से कितना लॉस हो जाता है। अब इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट के मेथड देखिए। सबसे बेस्ट मेथड होता है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में मेनली होता है क्या, देखिए क्रॉप रोटेशन होता है। क्रॉप रोटेशन में हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉप रोटेशन विद मस्टर्ड, चिकपी, कोरिएंडर, क्यूमिन, फेनुग्रीक, कैरेट्स फॉर 1 to 2 ईयर। तो 1 या 2 साल तक हम अगर हम क्या करें कि मस्टर्ड, चिकपी, कोरिएंडर, क्यूमिन और इनके साथ इसका रोटेशन करें तो इस डिजीज के इंसिडेंस को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। 1 ईयर तक अगर आप रोटेशन करते हैं तो भी 80% इंक्रीज इन व्हीट यील्ड। तो देखिए व्हीट की यील्ड में कितना ज्यादा इंक्रीज आ रहा है, 80% आ रहा है। और अगर हम 2 ईयर तक रोटेशन करते हैं तो 135% इंक्रीज। तो क्रॉप रोटेशन का कितना इफेक्ट है, देखिए इतना परसेंट इसका क्या हो जा रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। 2 to 3 डीप समर प्लगिंग। अगर 2 से 3 साल तक अगर समर में डीप प्लगिंग करें, गहराई तक खुदाई करें, और समर के सीजन में थोड़ी देर के लिए अगर इसको फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो देखिए इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अर्ली सॉविंग ऑफ वीट बाय अ फोर्टनाइट। तो थोड़ा सा उसको टाइम से पहले अगर ग्रो कर दें तो भी डिजीज के इंसिडेंस को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। ये देखिए क्रॉप रोटेशन बताया गया है इसमें फील्ड में। ये देखिए 3 क्रॉप्स ये देख रहे हैं, ये इन दोनों के बीच में 1 ईयर में ये अगर ग्रो कर दिया तो ये क्रॉप रोटेशन किया गया है। नेक्स्ट देखिए केमिकल्स।
केमिकल्स को अप्लाई करके भी हम इसका, जैसे ये तो अनट्रीटेड है देख रहे हैं आप, लेकिन ये देखो ट्रीटमेंट करने के बाद कितना डेंस क्रॉप हो गई है, क्रॉप देखिए कितना डेंस है यहाँ पर। ये कार्बोफ्यूरन, ये केमिकल इससे ट्रीट किया जाता है इसको। अब यूज रेसिस्टेंट वेराइटीज, अगर बीट के हम रेसिस्टेंट वेराइटीज यूज कर रहे हैं जैसे राज MR1, अगर हम ये बीट की, ये राज MR1 है, ये है कटील, बार्ले की रास किरण है, तो ये अलग अलग इनकी क्या है, ये सब रेसिस्टेंट वेराइटीज है। देखिए C164 BH393, तो ये सब रेसिस्टेंट वेराइटीज है। तो रेसिस्टेंट वेराइटीज को भी हम यूज कर सकते हैं। और इससे पहले हमने बताया था कि डीप समर प्लगिंग करना, नॉन होस्ट और रेसिस्टेंट वेराइटीज को यूज करें तो इस डिजीज को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया।